पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये हेमोफीलिया खून की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी। आपको भी शायद पहली दफ़ा पता चलेगा। इस बीमारी में इंसान का खून बहुत पतला हो जाता है और इस मरज़ में जो मुब्तला शख्स होता है उसको ज़रा सी खराश भी अगर लगती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, जो कि आसानी से रुकता नहीं है। इस बीमारी में खून में जमने वाले प्रोटीन की कमी होती है और खून बहने का ख़तरा बढ़ जाता है। हेमोफीलिया और खून की बीमारी में मुब्तला 75% अफराद को ये मालूम ही नहीं होता कि वो किसी मरज़ में मुब्तला है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद बच्चे हेमोफीलिया का शिकार हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क भर में सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से मुतासरा बच्चों की दुरुस्त तादाद का तयन या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी पर बात करते हैं। सो डॉक्टर साकिब अंसारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर जो अमराज खून है। डॉक्टर साकिब अंसारी पीडियाट्रिक हेमोफिलिस भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, क्या बाय बर्थ होती है, क्या वजूहात होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस बीमारी के बारे में सुना है, वरना मुझे यही पता कुछ लोगों का खून पतला होता है, कुछ का गाढ़ा होता है, ठीक है जल्दी नहीं रुकता, आइसिंग करो ब्लड रुक जाता है। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि बाकायदा एक बीमारी है। ये बीमारी किन वजूहात की बिना पर होती है? जी बिस्मिल्लाह, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये इनहेरिटेड बच्चों में एज अ जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी मारूसी तौर पे बच्चों में हासिल होती है। और जिगर में खून जमाने के जो ज़र्रात हैं या प्रोटीन्स हैं जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक, उनकी किसी की भी कमी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी को कहा जाता है। और मोस्टली हीमोफीलिया ए और बी ये लड़कों में होती है। बच्चा जब 6 महीने की उम्र का होता है तो जब घुटने घुटने चलता है तो उसके जोड़ों में खून जमा होने लग जाता है, या पैदाइश के टाइम पे नाक से ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है, या कोई भी सुई लगे, इंजेक्शन लगे, या जो पैदाइशी टीके लगे तो उस जगह पे खून जम जाता है। ये वो अलामात हैं जिन पे माँ बाप को फ़िक्र करनी चाहिए और फैमिली अटेंडेंट्स को फ़िक्रमंद होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे का खून लेकिन निस्बतन डॉक्टर साहब, बड़े पड़ता अफसोस है। की बात है कि मैंने नहीं कभी सुना कि डॉक्टर्स ने बाकायदा पेरेंट्स को इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट की हो या बताया हो। हम तो सरफ नज़र कर देते हैं कि अच्छा जी होता होगा, या अगर हुआ भी तो बस नज़रअंदाज कर दिया कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं कभी देखा कोई सेमिनार्स, कोई कैंपेन्स जिसमें इस बीमारी के बारे में या फिर पेरेंट्स को आगाह किया जाए कि भाई ये भी एक मसला होता है, इस पर नज़र रखें। देखिए, वी आर लिविंग इन ओशंस ऑफ डिजीजेज एंड प्रॉब्लम। हम एक तूफान है हमारे चारों तरफ, जी। डायरिया नमूनिया से निकले तो इन चीज़ों पे बात करें ना। ये रॉयल फैमिली की बीमारी है, इंग्लैंड में रॉयल फैमिली में है और उनके पास इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। फिर मैं वही बात करूंगा, हमारे पास एक कराची के NICH अस्पताल में 10,000 मरीज एक हफ्ते में आते हैं और इस बीमारी के पूरे मुल्क में 10,000 मरीज हैं। चुनाचा दीगर मसाइल यानी नमूनिया और डायरिया और TB और मलेरिया और डेंगू लाखों की तादाद में रोज़ाना प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर जिना अस्पताल में रोज़ाना 1 या 2 बच्चे इस तो वो नज़र नहीं आते, मगर हर बच्चे की अपनी अहमियत है। और क्रॉनिक डिजीज़ जो पूरी ज़िंदगी चलती हैं उनके मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ इस बात का बताना भी ज़रूरी है कि वो माएँ के जो कैरियर होती हैं इस बीमारी की, उनको भी जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है उस वक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। और फिर उसके अलावा फैक्टर 8 और 9 के अलावा जो दीगर फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक, या प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स, ये लड़कियों में भी हो सकती है। और इसी तरह उनकी माहवारी के अच्छा, वक्त ये या उनकी ट्रीटेबल डिलीवरी के है? वक्त उनमें एक्सेस नहीं, इसकी क्योर नहीं है कोई। इसके इंजेक्शंस आते हैं और आपके तवज्जुह से बात बताना चाहूँगा कि इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं। कोई 30-35 हज़ार रुपए का इंजेक्शन है, तो एक आम आदमी के एक्सेस में नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को महीने में कम से कम 4 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 1.25 लाख रुपए महीने का इलाज एक आम सादा आदमी के या अमीर आदमी के भी बस में नहीं है। चुनांचे पाकिस्तान में वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक जुगाड़ लगाई जाती है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, यानी लाल डॉक्टर साहब से आई थिंक सो हमारा रब्ता
मुनक़ता हो गया है, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। और बड़ी ये अजीब सी बात है कि इस तरह की बीमारी का होना और इतना एक्सपेंसिव उसका इलाज है, लेकिन हुकूमती सतह पर ना कभी उस तरह से इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की गई है और ना ही ऐसे मरीज़ों की ज़ाहिर है दादरसी के लिए या फिर उनकी इमदाद के लिए मैंने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें इस तरह के इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हों पेशेंट्स को। जी डॉक्टर साकिब, आप मेरे साथ हैं? जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साकिब, आपने बताया था कि इंजेक्शंस लगते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। जनाब जनाब। अच्छा, लेकिन वो इंजेक्शंस मैंने नहीं कभी सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट कभी किसी इदारे से या हुकूमती लेवल पर कोई प्रोग्राम हो जिस पे पेशेंट्स को मिले। तो ये इलाज फिर किस तरह चल रहा है? यहाँ पर करवा ही नहीं रहे ऐसे मरीज इलाज अपना? हमने अर्ज की ना कि जैसे हम देसी अपनी मजबूरी ईजाद की माँ है, तो हम जो है या ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, पीला खून लगा के इन बच्चों का इलाज करते हैं। एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान हेमोफीलिया सोसाइटी, कुछ अफराद हैं, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, फिर इदारे हैं जैसे जितने भी थैलेसीमिया के इदारे, मतलब एनजीओज होंगी जो करती होंगी, लेकिन वैसे हुकूमती सतह पर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जी, बल्कि ये तो हम चाहेंगे कि हार्डली 2-2.5 हज़ार मरीज एक सूबे में है और हुकूमत अगर 4 फैक्टर्स की जिम्मेदारी चारों हुकूमतें ले लें तो इन बच्चों का मसला, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर उन माँ बाप के हाल से पूछिए कि जिनके बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उनके हाथ सूज जाते हैं, या छोटी सी चोट, साइकिल लगी और बच्चा अल्लाह न करे जिना अस्पताल की इमरजेंसी में गया और हमारा साथ छोड़ गया। और ये वो बच्चे हैं कि जिनको हमने 20 साल तक जिनकी खिदमत की, जिनको हमने सर्व किया, और एक साइकिल की चोट से वो हमारा साथ छोड़ गए। तो ये बड़ा अहम मसला है कि इनकी इंजेक्शंस अगर प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे डायबिटीज़ पैदाइशी तौर पे होती है और आप इंसुलिन लगाते रहें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह फैक्टर्स लगाते रहें तो मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फॉर लाइफ टाइम आपको इंजेक्शंस लगवाने होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि आप सही एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इंजेक्शंस क्या काम करते हैं? और अब ये तो आपने खैर बता ही दी कि इंजेक्शंस हैं बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं इंजेक्शंस? देखिए, जो फैक्टर आपका बन नहीं रहा, जैसे फैक्टर 8 नहीं बन रहा, तो फैक्टर 8 के इंजेक्शंस आते हैं और एग्जैक्टली वो कोएगुलेशन को, खून जमाने के निज़ाम को उस तरह से बेहतर कर देते हैं, उस तरह से दुरुस्त कर देते हैं कि जिस चीज़ की कमी होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्लड कोएगुलेट करने के लिए, खून को जमाने के लिए, उसको ये फैक्टर्स जाके रिप्लेस कर देते हैं, उसकी कमी को पूरा कर देते हैं और खून जमाने का निज़ाम इंतहाई मुनासिब और दुरुस्त हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो माएँ जो कि कैरियर होती हैं और वो ज़ाहिर अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको खुद भी मालूम होता होगा कि हमें ये बीमारी है, और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि उनको ये बीमारी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या ट्रीटमेंट है? नहीं, अगेन फैक्टर लगाने के अलावा कुछ नहीं। एक बीमारी है वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़, जो हीमोफीलिया ए बी की तरह ख़वातीन में होती है ज़्यादा। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ वो ख़वातीन और मर्दों दोनों में हो सकती है। उनमें प्रेगनेंसी के दरमियान टाइप 2N और 3 में हम बहुत परेशान होते हैं कि हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस वक्त डिलीवरी होती है उस वक्त एक आम माँ को भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खौफ होता है। और आज भी पाकिस्तान में बहुत सी माएँ खून ज़ाया हो जाने की वजह से हमारा साथ छोड़ जाती हैं, बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में होती है। चुनाचा बात घूम के फिर वहीं आती है फैक्टर्स, और ना सिर्फ फैक्टर्स बल्कि इन बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट चाहिए होती है, इनको डेंटिस्ट की सपोर्ट चाहिए होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की सपोर्ट, पीडियाट्रिशियंस की सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो पूरी हर तरह की इनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट चाहिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मदर कैरियर है और उसको हीमोफीलिया है, फादर नॉर्मल है, तो भी बच्चे को हीमोफीलिया हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता? जी बिल्कुल। जी देखिए, मैं फिर अर्ज करूँगा, हीमोफीलिया ए और बी हो सकता है, हीमोफीलिया ए और बी इसी तरह होता है, जबकि जो दीगर फैक्टर्स हैं फैक्टर 1 से लेके 13 तक, उसमें माँ और बाप दोनों को होना ज़रूरी है। तो अगर इन टोटल देखा जाए तो फैक्टर 8-9 के अलावा कोई 11 बाप को नहीं और माँ को हो तो बच्चे को नहीं होगी। अच्छा, मैं लास्टली आपसे बस ये पूछना चाहूंगी, उनके टाइम बहुत कम रह गया है, मुझे ये बताइएगा, अच्छा थैलेसीमिया के हवाले से कहा जाता है, सही, थैलेसीमिया के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप शादी से पहले टेस्ट करवा लें तो ज़ाहिर है फिर आगे आपको पता चल जाता है कि बच्चों का ख्याल आपने किस तरह से रखना है। अब वो गरीब खातून या मर्द जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इस बीमारी का शिकार है, तो फिर उसको शादी करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है? हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल है।
इसमें कम से कम आप स्क्रीन करके ये देख सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, माँ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। सही फैक्टर्स सही वक्त पे उनको लग गए, उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा ख़र्चा बच्चे पे बाद में हो जाता है उसके इलाज कराने में, तो खुदारा ये छोटे-छोटे थैलेसीमिया का टेस्ट या हीमोफीलिया का टेस्ट, इन चीज़ों पे पैसे ना बचाएँ। जितना आप जाके बाज़ारों में, कपड़ों में और खाने में खर्च कर देते हैं, उसके मुकाबले में बहुत ही मामूली कीमत है। खुदा के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट भी कराएँ और हो सके तो हीमोफीलिया की स्क्रीनिंग भी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से और बिल्कुल ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है आपको बाद में जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो कि आप मे भी अफोर्ड ना कर सकते हो, पहले एहतियात कर ली जाए तो बहुत बेहतर। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करे, ताकि लोगों को मालूम हो कि उनके लिए कितने ज़रूरी हैं ये टेस्ट, भले थैलेसीमिया हो भले हेमोफीलिया हो। और ये सारी उम्र साथ रहती है, इंजेक्शन फिर लगवाने पड़ते हैं, तो ही आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट करवाने शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।